अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्लास नंबर 12 की जा रही है, जहां पर हम लोग इंटरेस्ट अर्न वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो लेट्स गो। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। अ पर्सन डिपॉजिट 16,000 इन अ बैंक ऑफरिंग 5% इंटरेस्ट पर 6 month. If he deposit another 16,000 on July 1st, calculate the total interest earned by the end of the year. एक बंदा है, उसने 16,000 रुपये बैंक के अंदर जमा करवाए हैं, जिसको ऑफ़र मिल रही है 5% इंटरेस्ट की पर 6 मंथ में। और उसने एक और अमाउंट यहाँ पर इफ़ ही डिपॉजिट अनदर 16,000, और अगर वो 16,000 रुपये और एडिशनल जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए जुलाई 1st को, तो कैलकुलेट करना है उसका टोटल इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया है एंड ऑफ द ईयर। ठीक हो गया। आ जाएं जी इसके सोल्यूशन के ऊपर। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं डेटा के ऊपर, तो फर्स्ट डिपॉजिट उसने 16,000 को किया, जो एज्यूम करेंगे हम लोग जुलाई 1st को किया। और सेकंड डिपॉजिट उसने 16,000 का किया, जो उसने जुलाई 2nd को किया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आ गया फॉर अ पार्ट ए। जो पार्ट ए का है वो है 5% पर 6 मंथ। अच्छा जी, यहाँ पर एक लॉजिक आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखो, 16,000 लेट से अज्यूम करना है जनवरी 1st को, तो जनवरी 1st से लेके जुलाई आ गया, और जुलाई के बाद दिसंबर आ गया। दैट इज़ मीन यहाँ पर 2 सेमी एनुअल हैं, और यहाँ पर से डिपॉजिट ही जुलाई 1st को किया। दैट इज़ मीन यहाँ पर सिर्फ 6 महीनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 दफ़ा 6-6 महीनों की बात हो रही है। आ जाए जी नीचे। वैसे आपको नज़र आ रहा होगा, जूम की ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय 5% पर 6 मंथ। देखो, अब फर्स्ट टाइम का जब हम लोग निकालेंगे तो 12 मंथ की टोटल में बात है, और जनवरी और जुलाई की बात करेंगे तो 2 सेमी एनुअल पीरियड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये रहा, इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल रेट और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये मैंने जूम कर दिया है ताकि और आसान हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 16,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट रेट है 5%, और टाइम कितना है, 2 कैसे, एक दफ़ा जनवरी से जुलाई और जुलाई से दिसंबर तक। और यहाँ पर जब 16,000 नीचे हम लोगों ने उतार दिया, 5% को जब हम लोग परसेंटेज से निकाल करके लिखेंगे तो बनेगा 0.05, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 1600। क्लियर हो गया। ये एक किस्म का हम लोग 5 को डिवाइड कर देते हैं 100 से। अच्छा जी, नीचे आ जाओ सेकंड के ऊपर, और सेकंड के ऊपर हम लोग किस तरीके से करेंगे, डिपॉजिट उसने कराया था 1 जुलाई को, राइट। और एक किस्म का एक ही 6 मंथ उसका पीरियड का चला था, मतलब कि एक ही 6 मंथ उसका चला था, 2 नहीं था चला। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे आ जाए, 16,000 आ गया, और इंटरेस्ट 5% का ही मिल रहा है, और एक ही 6 मंथ गुजरा है। सो दैट इज़ मीन यहाँ पर 1 लिख देंगे, फार्मूले की डिमांड है। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखेंगे साथ में, बिकॉज ऑफ 1 लिखें या नहीं लिखें बात एक ही है। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, द आंसर इज़ 800। तो टोटल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1600 ये वाला और 800 ये वाला, तो दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2400 रुपये। ये हमारे पास जवाब आ गया पार्ट 1 का। ठीक हो गया। पार्ट 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट चेंज टू 6% पर मंथ, हाउ मच एडिशनल इंटरेस्ट वुड ही अर्न। अगर वो उस बंदे का इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, 5 से 6% हो जाए पर 6 मंथ का, हर 6 मंथ का, तो वो कितना एडिशनल इंटरेस्ट अर्न करेगा। सबसे पहले हमारे को 6 मंथ का बताना है, फिर ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट वो बंदा अर्न करेगा हमसे। क्लियर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अब नीचे आ जाते हैं। ये रहा हमारा पार्ट बी, टोटल इंटरेस्ट इफ़ रेट
चेंज टू 6% पर 6 मंथ। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट अगर उसको 6% मिले हर 6 महीनों का, तो फर्स्ट डिपॉजिट क्या है, वही अगेन 16,000 ही है। 5 की जगह हम लोग 6% कर देंगे उसका इंटरेस्ट रेट और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे होता है, जुलाई से लेकर के 6 मंथ, फिर उस 6 मंथ से लेकर दिसंबर तक। तो जब 16,000 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे 0.06 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 1920। क्लियर। और सेकंड, ये परसेंटेज का साइन होता है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो 0.06 आता है। इतना शायद बेसिक पता होगा आपको। अच्छा जी, डिपॉजिट, सेकंड डिपॉजिट के ऊपर आ जाए। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। 1 लिखो या नहीं लिखो आगे, इट डजेंट मैटर। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 कर देंगे तो 960 आ जाएगा, 1960 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, टोटल इंटरेस्ट एट 6% पे आ जाएंगे। अब हमारे को टोटल इंटरेस्ट बताना है, तो 1920 प्लस 960 दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 2,880। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब हमारे को ये भी देखना है कि एडिशनल इंटरेस्ट उसने कितना अर्न किया था, तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पिछला जो हमारे पास आंसर निकला है 2,880, यहाँ पर जो अभी हमारा निकला है, इसको माइनस कर देंगे पिछले आंसर से जो 2,400 रुपये निकला था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये रहा, जब हमने पहले इंटरेस्ट निकाला था 5% के ऊपर, तो 2,880 में से माइनस कर देंगे 2,400, तो आंसर आ जाएगा 480। दैट इज़ मीन एडिशनल जो उसने अर्न किया है वो है 4,000 बोलूँ 480। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसका फाइनल आंसर देख लें, तो पार्ट ए के अंदर उसने टोटल इंटरेस्ट अर्न किया 2,400, और पार्ट बी के अंदर जो एडिशनल इंटरेस्ट हमारे को अर्न बताना था वो था 480। सो यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा 1 2 3 4 रहता है, 5 क्लियर, 6 भी रहता है, 7 भी क्लियर हो गया हमारा। सो चलते हैं अपने आउटरो की जानिब। लेट्स गो। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सो आई होप सो कि आपने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर रेगुलरली आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।